नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट 8 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल से जो लगने वाली आग है तो उसके लिए जो है झाग युक्त जो अग्निशामक है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा निकेल। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। सही उत्तर है आर्गन। जो सामान्य ट्यूबलाइट हैं उनमें जो आर्गन गैस है वो भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस धातु का गलनांक इतना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। सही उत्तर है गैलियम। गैलियम का जो गलनांक है वो इतना कम होता है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम या बोरान। जो नाभिकीय रिएक्टर है तो उसमें न्यूट्रॉन को नियंत्रण में करने के लिए कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। सही उत्तर हो जाएगा निकेल। निकेल जो है वो स्टील में संरक्षण प्रतिरोध जो है उसको उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, स्टील में जो कठोरता है उसको बढ़ाने के लिए जो है कठोरता प्रदान करने के लिए जो मैग्नीज है वो मिलाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य कौन करता है। सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। आपका सही उत्तर होगा प्लूटोनियम। ठीक है, नागासाकी पर जो संयुक्त राज्य, नागासाकी जापान में है, तो जापान पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके द्वारा परमाणु बम जो है वो गिराया गया था 1945 में। तो इसमें किसका प्रयोग किया था यूएसए ने इस परमाणु बम में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है कि किस धातु को प्राप्त करने हेतु जो बॉक्साइट है वो अयस्क है। तो याद रखेंगे एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो होता है बॉक्साइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदन। फिटकरी जो है वो गंदे पानी को स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन से क्या बनता है। सही उत्तर है सीसा। ठीक है, यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव विद्युतन होता है तो उससे सीसा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल को जब है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रखा जाता है वायु में तो पीतल जो है वो रंगहीन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है वो आपका है हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस धातु को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो जो ये हाइड्रोजन है इसको ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, किस धातु को जहाँ पे आप किस तत्व कर लीजिएगा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि विश्व के लगभग कितने भूभाग पर जल है। तो विश्व के जो है 71% भूभाग पर जल है, जबकि विश्व का जो 29% भाग है उस पर स्थल का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्री जल से जो शुद्ध जल है वो आसवन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर है साइकस। साइकस का जो पौधा है उसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ है वो कहलाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है इसकी सहायता से ही जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनका रंग हरा किस कारण होता है, तो आपका उत्तर होगा क्लोरोफिल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनका रंग पीला किस कारण होता है, तो आप याद रखेंगे कैरोटीन। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जबकि कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न कि पौधों में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पौधों में जो जल का प्रवाह है वो होता है जाइलम के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि पौधों में भोजन का प्रवाह किसके माध्यम से होता है या फिर किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। एक बार फिर से सुन लीजिए, पौधों में जल का प्रवाह होता है जाइलम के द्वारा, जबकि पौधों में भोजन का प्रवाह होता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो मैंग्रोव वन है ये पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में। सुंदरवन का डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है मिलाकर बनाती हैं और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पर जो है भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र जो है कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है 33%। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में मैदानी क्षेत्रों में जो वन क्षेत्र है वो होना चाहिए 33%, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे होना चाहिए 68%। अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन है उसका जो प्रमुख कारण है वो है वनोन्मूलन, यानी कि वनों को काटना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सही उत्तर है जल विद्युत। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है जल विद्युत, जबकि भारत में वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि किस माध्यम से सर्वाधिक विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, तो ताप विद्युत। ठीक है, याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन जो है वो ताप विद्युत के द्वारा किया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ भारत में सर्वाधिक जो विद्युत का उत्पादन है वो किस माध्यम से किया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा जल विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्लोबल जो वार्मिंग है उसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि जो मिथ गैस है इसका रिसाव हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।